अस्सलाम वालेकुम दोस्तों किसको पता था कि ये लड़का बड़ा होकर क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता देगा और साथ ही साथ पाकिस्तान का वजीर आज़म भी बन जाएगा। दोस्तों आज की इस दुनिया में इन्हें कौन नहीं जानता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 फैक्ट अबाउट इमरान खान, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इमरान खान पाकिस्तान के खूबसूरत जाने माने शहर लाहौर में 5 अक्टूबर सन 1958 को पैदा हुए और इनका पूरा नाम इमरान अहमद खान न्याजी है और इनके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान न्याजी और जबकि वालदा का नाम शौकत खानम है। दोस्तों इमरान खान के वालिदैन का ताल्लुक एक न्याजी खानदान से है। इनकी 4 बड़ी बहनें भी हैं और इनके वालिद सिविल इंजीनियर भी रह चुके थे। दोस्तों इनके पिछले खानदान के लोग यानी अबाउजदाद शेर शाह सूरी की फौज के जर्नैल भी रह चुके हैं। दोस्तों इन्होंने मैट्रिक की तालीम लाहौर के मशहूर कैथेड्रल स्कूल से हासिल की और आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए। इन्होंने बाकी की तालीम वहाँ केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से हासिल की। दोस्तों लंदन के कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हुए इनकी और बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान दोस्ती से बढ़कर ही थे, लेकिन ये बात साफ तय है कि इमरान खान के वालिदैन और बीबी के वालिदैन चाहते थे कि इनकी आपस में शादी हो जाए। दोस्तों आपको बताता चलो इमरान खान का लंदन की एक अमीरजादी सीटा वाइट नामी औरत के साथ साल 1983 से साल 1953 तक तकरीबन 6 साल तक अफेयर चलता रहा। कहा जाता है कि इनकी इस रिलेशनशिप के दौरान इनकी एक बेटी भी पैदा हुई और इस लड़की का नाम टायरान जेड है। सीटा वाइट के कहने के मुताबिक इमरान खान ने कभी भी इस औलाद को कबूल नहीं किया क्योंकि इन्हें एक बेटे की जरूरत थी। जब 2004 में सीटा वाइट की मौत हुई फिर इन्होंने इस लड़की को कबूल किया क्योंकि ये लड़की तनहा रह चुकी थी और आज के चलते ये लड़की इनके पहली बीवी जमाइमा के साथ रह रही है। दोस्तों इनकी पहली बेगम जमाइमा के साथ इन्होंने साल 1995 में शादी की, जबकि वो बरतानिया की बहुत खूबसूरत खातून भी थी। और आपको बताता चलूं जमाइमा तब इनसे तकरीबन 22 साल छोटी थी। तब जमाइमा और इनके दरमियान बहुत ज्यादा प्यार था और जमाइमा इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जमाइमा 9 साल इमरान खान के साथ पाकिस्तान में रही। इन्होंने एक दूसरे का अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा साथ दिया। इमरान खान के कहने पर वो मुसलमान हुई और फिर इनके 2 बेटे भी हुए जिनका नाम कासिम खान और सुलेमान खान है। और जब इमरान खान ने पॉलिटिशियन ज्वाइन की तब इनके मुखालफी ने इनकी बीवी पर भी कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और फिर जमाइमा का पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया और फिर इसके चलते इनको इमरान खान ने 2004 में ना चाहते हुए आजाद कर दिया। दोस्तों आज के दौर में इमरान खान क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा नाम है और सबसे बड़ा क्रिकेट का सितारा भी, जो कि क्रिकेट में रहने वाला हर शख्स इनको इसके बारे में जानता है। और क्यों ना जानता हो, क्योंकि इमरान खान वो शख्स था कि जिसने 1952 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम किया, यानी कि पाकिस्तान को जिताया। दोस्तों इमरान खान की टीम ने तब इंग्लैंड को वर्ल्ड कप फाइनल में चाहकर हराकर पाकिस्तान को विन करवाया था और ये उस टाइम की बात है कि जब पाकिस्तान की टीम को सबसे कमजोर टीम माना जाता था और बहुत बार हम वर्ल्ड कप से बाहर भी होने लगे थे, लेकिन इमरान खान एक ऐसा शख्स था कि जिसने पाकिस्तान को उस टाइम विन करवाया था और साबित कर दिया था कि पाकिस्तान की टीम किसी से पीछे नहीं। दोस्तों एक नौजवान होने के नाते वो एक फास्ट बॉलर भी बनना चाहते थे। इनके 2 बड़े कजन भी इनकी क्रिकेट की टीम में थे जो कि ये कहते थे कि इमरान खान तुम कभी भी फास्ट बॉलर नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारा एक्शन ही फास्ट बॉलिंग वाला नहीं है। लेकिन इमरान खान ने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत की। एक दिन ऐसा है कि इन्होंने अपना फास्ट बॉलिंग वाला एक्शन ही बदल डाला और दुनिया के सामने फास्ट बॉलर बनकर आए। और मैं बताता चलूं कि फास्ट बॉलर के अलावा इमरान खान बहुत अच्छे और जबरदस्त ऑलराउंडर भी हैं। दोस्तों 2015 में इमरान खान ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रेहाम खान से शादी की जो कि इनसे काफी छोटी भी हैं। इनकी ये शादी बहुत कम वक्त तकरीबन 6 माह तक चल पाई क्योंकि शादी के कुछ अरसा बाद ही इमरान खान को ये मालूम हो गया था कि ये औरत ना सिर्फ पैसे की भूखी बल्कि मुखालिफ सियासी पार्टी का एक मखसूस एजेंडा भी साथ लेकर आई है। शादी के बाद जब इन्हें ये पता चला तो इनकी आपस में और मुखालिफ सियासी पार्टी के साथ बहुत जंगें होने लगी। और आपको बता दूं एक वक्त ऐसा भी आ गया कि जब इमरान खान को जहर देने की कोशिश की गई और सबकी उंगलियां इनकी बीवी रेहाम खान पर उठी, जिसके बाद अक्टूबर 2015 में ही इनकी तलाक हो गई। रेहाम खान रोज टीवी पर आकर मुख्तलिफ इंटरव्यूज में इमरान खान के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जिसमें इमरान खान के करैक्टर पर हर तरह के गंदे इल्जाम लगाया करती। कुछ तो ऐसे भी इल्जाम थे कि जिनको सुनकर हंसी आना शुरू हो जाए। साल 2018 के इलेक्शन के कुछ कबल पहले ही रेहाम खान ने इमरान खान के मुतल्लिक एक किताब भी लिखी जिसमें रेहाम खान ने इमरान खान को हर तरह से बुरा भला और गंदा शख्स दिखाया गया, हत्ता कि यहाँ तक कहा गया कि इनका खुसरों से भी ताल्लुकात हैं। लेकिन इससे इमरान खान के करियर पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इमरान खान को उससे काफी ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि 2018 में इमरान खान पाकिस्तान की वजीर आज़म बन चुके थे और इसी साल इन्होंने बुशरा बीबी नामी औरत से निकाह किया जो कि बहुत नेक और सूफी तालीमात का दर्स लोगों को देती थी। और मेरी परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह इन्हें हमेशा खुश रखे, आमीन।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।